क्या आपको पता है रामायण की रचना कैसे हुई? वाल्मीकि मुनि ने नारद जी से पूछा, क्या कोई ऐसा है आज के समय में जो गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य वचन बोलने वाला और अपने कर्मों में दृढ़ रहने वाला हो? उपनिषदों में जिसे परम ब्रह्म बोला गया वो आखिर है कौन? तब नारद जी ने कहा, वो कोई और नहीं हमारे प्रभु श्री राम है। और फिर नारद जी ने वाल्मीकि जी को पूरी राम कथा सुनाई। और फिर वाल्मीकि मुनि अपने एक शिष्य के साथ एक दिन तमसा नदी के किनारे गए और वहां स्नान करने लगे। तब वहां दो पक्षियों का एक जोड़ा देखते हैं और देखते हैं तुरंत एक तीर आकर एक पक्षी में लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब तुरंत वाल्मीकि मुनि के मुंह से एक श्राप निकलता है कि जिसने भी ये कार्य किया है वो कभी जीवन में शांति नहीं पाएगा। और वापस आकर वो उस शाप पर मनन करने लगते हैं। तब तुरंत ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, जिस छंद में यानी जिस मीटर में तुमने ये श्राप कहा है उसी छंद में तुम्हें रामायण की रचना करनी है। अब नारद जी रामायण का बीज तो पहले ही बो चुके थे। फिर ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि जी ने ध्यान में जाकर उस बीज को सींचा और रामायण की रचना करी। कैसे? अभिरामस्य रामस्य चरितुम कर्तुम उद्यत। वाल्मीकि जी ने ध्यान में बैठकर श्री राम के गुणों का स्मरण किया और जैसे ही स्मरण किया वो आनंद से परिपूर्ण हो गए और तुरंत योग में स्थित हो गए। और योग में स्थित होने के कारण सारी की सारी रामलीला उनके सामने प्रकट हो गई। फिर उन्होंने उस पूरी रामायण को लिपिबद्ध किया और लव कुश के माध्यम से पूरे संसार में उसे प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना है आपका काम, कमेंट में लिख दो जय श्री राम।